वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी हालात हाजरा की तमहीद बांधी, सियासी माहौल के बारे में बताया। आज हमें शो में ज्वाइन किया है जनाब अंसार अब्बासी साहब ने, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं, जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं, और साथ में मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, जो कि रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले सवाल मैं निसार खोड़ो साहब से यहाँ पर ये करूँगी कि सर, क्या हो रहा है ये सियासत में? मतलब समझ नहीं आता कि कौन किसकी साइड पे। अगर हम जुल्फिकार मिर्जा साहब की बात करते हैं तो वो बयान पे बयान दिए चले जा रहे हैं, हर रोज इंकिशाफात होते हैं। वो किसी भी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, एक नई खबर आ जाती है, उसके बाद टिकट्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब तो पीपल्स पार्टी ने अभी तक उनको पार्टी की रुकनियत तो दी हुई है। देखिए, पीपल्स पार्टी 2008 की इलेक्शंस के बाद सोच समझ कर एक कोalition हुकूमत बनाने का उन्होंने फैसला किया, और कोalition हुकूमत यकीनन उसको नाम आप कोalition दे दें, कलेक्टिव लीडरशिप दे दें, रिकन्सिलिएशन दे दें, पोलराइजेशन ख़त्म करने का एक कोशिश दे दें, करार दे दें, ये सब पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, जिसकी वजह से हुकूमतें बनी। और सियासत पे जो गंदे एक दाग लगे हुए थे कि जी लोटा करेसी और वफादारियां खरीद करने वाली बातें जो हैं वो इस हुकूमत ने नहीं की, और ये सारे इकट्ठे बैठे, और यकीनी तौर पर हालात सारे मुल्क में कोई इत्मीनान बख्श नहीं थे, और ये सिलसिला शुरू हुआ। आपने जो बातें की मिर्ज़ा साहब के हवाले से, मिर्ज़ा साहब मुसलसल 3 साल वज़ीर दाखिला रहे सूबा हुकूमत सिंध में, और उसी सूबा हुकूमत सिंध की वज़रात दाखिला के दरमियान यकीनी तौर पर अखबारों में लिखा गया कि हालात बिल्कुल पुरअमन नहीं थे। उसके पीछे हो सकता है कोई कारफामा लोग होंगे, कभी भत्ताखोरी का नाम दिया गया, कभी माफिया, ड्रग माफिया, कभी लैंड माफिया, करते कराते आखिर में आके पॉलिटिकल वर्कर्स की जब मर्डर शुरू हुए तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें घसीटी गई, और फिर यानी गैंग वार्स का भी जिक्र हुआ, तो दूसरी चीज़ों का भी जिक्र हुआ, और टारगेट किलर्स की भी बातें हुई, और सब कुछ ये सारा कुछ हमारे सामने, आपके सामने होता रहा 3 साल तक मुसलसल। इजहार ख्याल मिर्ज़ा साहब ने पहले भी किए थे, लेकिन उन्होंने उस वक़्त एज अ होम मिनिस्टर इस्तीफ़े की बात नहीं की, और जब वो होम मिनिस्ट्री छोड़कर वो छुट्टी पर ज़रूर चले गए, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया था। अब वो वापस आए, और फिर वज़ीर आज़म साहब ने हाल ही में एक सूबाई हुकूमत सिंध की काबीना का इजलास का सदारत फरमाई, और उसमें फ़ैसला किया गया कि कराची के मुतल्लिका कुछ इलाकों में एक एक्शन होगा जिसमें क्रिमिनल्स को पकड़े जाने की कोशिश की जाएगी, और ये सिंध काबीना का फैसला था जिसमें सारे वजीर उस काबीना के शरीक हैं। अब ये एक थोड़ी बहुत ही सही मैं समझता हूँ कार्रवाई शुरू हुई, तो जुल्फकार मिर्जा साहब ने अपनी इस्तीफ़ा दे दी वजारत से भी, और अपने सूबाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से भी वजारत ओहदे से इस्तीफा देकर उन्होंने ये सारी चीजें रमान मलिक और एमक्यूएम पर तो होम मिनिस्टर होने की हैसियत से सर, मुझे यहाँ पर सिर्फ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर होम मिनिस्टर वो रह चुके हैं, उस पोस्ट के ऊपर रह चुके हैं, तो इसका मतलब है उनका एक्सेस बहुत सी इन्फॉर्मेशन को होगा। यहाँ तक तो आप अग्री करेंगे ना? जी, अगर मैं ये कह दूं तो फिर ये भी कह सकता हूं कि अगर वो होम मिनिस्टर के तौर पे सबको पता था, उनको पता था, तो फिर एक्शन तो उस वक्त भी ले सकते थे। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनका तो बार-बार ये कहना है कि पास्ट में वो ट्रेलर्स दिखाते रहे हैं और उनके इश्यूज मीडिया पर भी आते रहे। मैं गुजारिश कर लूं कि उनका जाती फैसला है कि कब उन्होंने अपना पॉलिटिकल डिसीजन देकर उन्होंने इस्तीफा किस टाइम पर दिया, वो उनका अपना है। लेकिन मेरा या किसी और का ये सवाल तो जरूर हो सकता है कि जब वो होम मिनिस्टर के तौर पर अगर वजारत से इस्तीफा देते हैं तो फिर यकीनी तौर पर होम मिनिस्ट्री से मुतालिक उनकी बातें को ज्यादा माना जाता। वो तो बार-बार वो तो उनका कहना है ना कि वो बार-बार वो पॉइंट आउट करते रहे हैं इश्यूज, और जब वो इतना ज्यादा उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता था, तो वो अब फट पड़े। मैं उनके एक्शन का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं कमेंट तो कर सकता हूं, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। ये बेहतर सवाल तो उनसे भी किया जा सकता है कि आपने उस वक्त एक्शन क्या लिया था और कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की थी, किसको पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। मैं उसमें नहीं जा सकता।
अब तो फिर उनकी हैसियत क्या है, मतलब फिलहाल अब फिर उनकी क्या क्या स्टैंडिंग है पार्टी के अंदर? इस वक्त पीपुल्स पार्टी के मेंबर हैं और पीपुल्स पार्टी ने जो फैसला किया है कि उनकी स्टेटमेंट्स को, उसके जो इजहार ख्याल था, उसको उन्होंने पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट करार न देकर डिसोन किया है उनकी। तो इसका मतलब है कि पार्टी में कल को कोई भी उठेगा और इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देगा, मैं तो वही बड़ा अर्ज कर आसान रहा हो हूं जाएगा। कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट पीपुल्स पार्टी की नहीं समझी जानी चाहिए। मिर्जा साहब के पास जो भी कुछ सबूत है और वो यकीनन कौम के सामने लाते रहेंगे, वो अपनी जगह पे, उनका अपना फैसला है, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी अब इसमें नहीं से कही जा यहाँ पर सकती। चले, मैं मान लेती हूँ पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं कि इस वक्त क्या वो सच बोल रहे हैं, या तो रहमान मलिक सच्चे हैं या जुल्फिकार मिर्जा सच्चे, कौन सच्चा है? थे तो दोनों पीपुल्स पार्टी के नामजद थे, तो हैं तो दोनों पीपुल्स पार्टी के वजीर थे, एक है अब एक नहीं है, थे दोनों पीपुल्स पार्टी के मेंबर थे, दोनों पीपुल्स पार्टी की जद्दोजहद के साथी। यकीनी तौर पर मैं केस टू केस अगर इल्जामात की बात कर रही हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, तो यकीनन इस पे प्रोब किया जा सकता है, इस पे देखा जा सकता है कि क्या सबूत हैं और क्या ये किया जा सकता है। वो अपनी जगह पे सारे लोग कह रहे हैं, और अगर आपने तो सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी बातें चल रही हैं और वो सुप्रीम कोर्ट अपने उस जुरिस्डिक्शन में उनको बुला सकती है कि नहीं बुला सकती, सुओ मोटो में किसी को बुला के उसकी गवाही दिला सकती है कि नहीं दिला सकती, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, और मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यकीनी तौर पर ये बातें जो भी हैं वो केस टू केस प्रोब किया जाना चाहिए। अंसार साहब से मेरा और यहाँ अभी पर तो रहमान मलिक साहब ने खुद भी कह दिया कि भाई मेरे ऊपर इल्जामात लगाने के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए कि उसको प्रोब करे। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे, मेरा यहाँ पर ये सवाल है अंसार साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये हो क्या रहा है? क्योंकि जैसे कि अभी खोड़ो साहब का ये कहना है कि जी वो पार्टी के अंदर है, पार्टी के रुकन है, लेकिन वजारत से इस्तीफा दे चुके हैं, तो मतलब ये एक, अच्छा खैर हमारी लाइन से ड्रॉप हो गई है हमारे मेहमानों के साथ इस्लामाबाद में। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक सवाल का जवाब और निसार साहब मैं आपसे लूंगी कि क्या वजह है तमाम तर खतूत लिखे जाते हैं जिसके अंदर अमेरिका को इन्वॉल्व किया जाता है, बरतानिया को इन्वॉल्व किया जाता है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी होते हुए खतूत क्यों लिखे जाते हैं बाहर के लोगों को? देखिए, बात सुने, खत कौन लिखता है उसके अभी सबूत आपके सामने शायद मैं समझता हूँ इस तरह से नहीं आए। जो मुझे पता चला, जो मैंने सुना, वो यही है कि जी ब्रिटिश हाई कमीशन ने कुछ कहा कि जी किसी को खत लिखा हुआ है तो वो ज्यादा बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ इट। ये जो थोड़ा बहुत जो मैंने सुना था कि वो इस तरह से जवाब आया था। लेकिन पाकिस्तान इस दुनिया में रहता है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हर एक के साथ होते हैं। नहीं, लेकिन तो क्या अमेरिका अपने मसाइल के हल या बरतानिया हमसे मशवरे लेते हैं? मैं गुजारिश कर लूं, यहाँ डिप्लोमेटिक कोर होता है, उसके साथ मुलाकातें सबकी होती हैं। यहाँ जो यूरोपियन यूनियन आई, उनके पाकिस्तान के जब वो यहाँ जनरल मुशर्रफ ने आके काया पलट दी, सारी जमहूरियत की तबाही कर दी, उस वक्त यूरोपियन यूनियन ने क्या हम पर कमेंट नहीं किया था? क्या दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तान पर कमेंट नहीं किया था? तो सर कमेंट करना हर एक का राइट है, अपना रोना दूसरों के घरों में जाकर, वो एक और साइड होती है। अच्छा, मुझे देखिए, वो हर एक आदमी का बनता है कि वो किसको घसीटता है, किसको नहीं घसीटता। मेरा यही यहाँ पर यही सवाल था। चले, मैं अंसार अब्बासी साहब से ये सवाल करती हूँ। अंसार साहब, आप सुनिए निसार खोड़ो साहब की, उनका कहना है कि जी वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो जुल्फिकार मिर्जा साहब के जाती बयान है। ऐसे बयानात हम माजी में रहमान मलिक साहब के भी सुनते आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस वक्त मुल्की सियासत के अंदर? विकी लीक्स के भी इंकशाफात अगर हम देखते हैं तो तमाम तर लोग जो है हर पार्टी के खतूत लिखते आ रहे हैं अमेरिका और बरतानिया को, फिर कहते हैं कि जी वो हमारे मसलों में क्यों बोलते हैं। देखिए, पहले तो खोड़ो साहब के लिए मेरे हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स हैं, एंड डेफिनेटली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन लोगों में शामिल है जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन मैं इनकी ओपिनियन से बिल्कुल एग्री इसलिए नहीं करूँगा कि देखें, ये जो भी कंडक्ट है और जिस किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं ना, ये बहुत ही हाईली इररिस्पॉन्सिबल हैं, और ये एक बात को रीअश्योर बार बार कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो फेट है इस वक्त सेफ हैंड्स में नहीं है। अब ये बात कि जी उनको 3 साल पहले कहना चाहिए था या 2 साल पहले कहना चाहिए था, हाँ, इस वक्त जो टेल भी को ट्विस्ट करने वाली बात, जो कुछ मिर्जा साहब ने कह दिया वो इंतहाई संगीन है, वो इंतहाई संगीन है, वो इतना सीरियस है कि उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को एकदम से इन्वेस्टिगेशन प्रोब करवाना चाहिए था, खुद से कमीशन बैठवाना चाहिए था, सिर्फ
रहमान मलिक साहब विज़ावी मिर्ज़ा साहब नहीं, बल्कि टोटल जो उन्होंने जो टोटल डिस्क्लोजर्स किए, फिर जो लेटर्स की बात की जी, आम किस्म का लेटर था या डिप्लोमेट्स के साथ ऐसी बात होती रहती है कि अब उस लेटर को पढ़ें, अगर वो लेटर सच है तो वो इंतहाई खतरनाक लेटर है, वो कोई आम किस्म की शिकायत नहीं है। हाँ। वो बहुत ही और हम शिकायत क्यों है, फिर हम कहते हैं कि वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे मैटर्स में, तो हम तो खुद जाकर उनको अपने हाल दिल सुना रहे हैं ना।